हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। गांव के बाहर जंगल के किनारे पर खड़ी थी राय बहादुर की हवेली। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि आखिरी बार उसमें कौन रहता था। सिर्फ इतना पता था कि 1943 में राय बहादुर की पूरी फैमिली एक रात में गायब हो गई थी। सिर्फ खून के छींटे दीवार पर बचे थे। मैं राहुल उस हवेली में घुसा उस रात जब बारिश बहुत तेज थी। मेरे दोस्तों ने शर्त लगाई थी कि जो हवेली में रात भर अकेला रह पाएगा उसे 5,000 रुपया मिलेंगे। मैंने हंसते हंसते हाँ कर दिया। अब पछता रहा हूँ। हवेली का लोहे का गेट चरमराता हुआ खुला। अंदर घुसते ही सरंद और पुरानी किताबों की गंध आई। मोबाइल की टॉर्च जलाकर मैंने मेन हॉल में पहुंचा। वहाँ एक विशाल तस्वीर लटकी थी राय बहादुर की। उनकी आंखें ऐसी थी कि जहाँ मैं जाता वो मुझे घूरती रहती। रात के 11 बजे थे जब मुझे पहली आवाज़ सुनाई दी, बेटा पानी पियो। धीमी बूढ़ी औरत की आवाज़ थी। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर दूसरी आवाज़, इस बार एक छोटे लड़के के, मामा मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत अंधेरा है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने तेजी से ऊपर की मंजिल की सीढ़ियों चढ़नी शुरू की। हर सीढ़ी चरमरा रही थी जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। दूसरी मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। अंधेरे में हल्की लाल रोशनी आ रही थी। मैंने दरवाज़ा धक्का दिया। कमरे के बीच में एक पुराना पलंग था। उस पर एक औरत लेटी थी। उसका चेहरा मेरी तरफ था लेकिन उसका सिर उल्टा था। गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई थी। आंखें खुली थी लेकिन सफ़ेद। तुम आ गए, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ मेरे कान के अंदर से आ रही थी जैसे कोई मेरे दिमाग में बोल रहा हो। मैं पीछे हटा लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब आवाज़ चारों तरफ से आने लगी, राहुल खेलते हैं ना, मुझे गोद में ले लो, तुम्हारा खून बहुत मीठा है। मैंने चीखकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन हैंडल पिछलाता जा रहा था जैसे मोम हो। तभी मैंने देखा दीवार पर खून से लिखा था, जो यहाँ आता है वो कभी वहाँ नहीं जाता। हम सिर्फ कंपनी चाहते हैं। हम बहुत अकेले हैं 1943 से। मेरा फ़ोन अचानक बंद हो गया। अंधेरा घना हो गया। फिर मुझे लगा कोई मेरे कंधे पर हाथ रखा है। बहुत ठंडा, बहुत नरम हाथ, जैसे सड़ती हुई चमड़ी। मैंने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था लेकिन मेरे कान में फुसफुसाहट हुई, अब तुम भी हमारे फैमिली हो, अपना सिर घुमा लो, देखो हम कितने खुश हैं। अगली सुबह मेरे दोस्त हवेली के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। दरवाज़ा खुला तो अंदर से सिर्फ मेरी आवाज़ आई, आओ ना, यह बहुत मज़ा है, हम खेल रहे हैं। और हॉल में राय बहादुर की तस्वीर के नीचे एक और नई तस्वीर लग गई थी, मेरी तस्वीर। मेरा सिर उल्टा था और मैं मुस्कुरा रहा था। अब हवेली में आवाज़ बंद हो गई। कभी कभी रात को गाँव वालों सुनते हैं हवेली से हंसी की आवाज़ आती है। कई आवाज़, एक नई आवाज़ भी शामिल हो गई थी, मेरी। तो कैसा लगा आपको ये कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट एंड लाइक करें। तो मिलते हैं ऐसी कोई नई डरावनी कहानी में। टाटा बाय बाय, सी यू।